नमस्कार। बिरसा न्यूज 24x7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, महज 60 साल पहले पतझड़ का मौसम की सुबह थी जब युद्ध शुरू हुआ था। 23 अक्टूबर 1962 को चीन और भूटान की सीमा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा में चीन का सैनिकों ने भयंकर गोलाबारी शुरू कर दी। ये इलाका आज अरुणाचल प्रदेश है, जिस पर चीन अपना हक होने का दावा करता है। दोनों पक्ष का बीच साल भर में तनाव की ये ताजा घटना यही की है। चाइनाज इंडिया वर कलिजन कोर्स ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड का लेखक और स्वीडिश पत्रकार बार्टिल लिंटनर को भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया, गोलाबारी से आसमान में उजाला हो जाता था और विस्फोट की आवाज पहाड़ों में गूंजती थी। चीनी सैनिक ने एक भारतीय पोस्ट को कब्जा कर लिया। 17 भारतीय सैनिक मारे गए और 13 को पकड़ के लेके गया चाइना ने। वचक हमले और भारतीय सैनिक की कमजोरी यानी कि कमजोर तैयारी का फायदा उठाते हुए वो आगे बढ़े। अगले दिन उन्होंने तवांग पर कब्जा कर लिया, जो कि पास की घाटी में बसा हुआ बौद्ध मठ का शहर था। इसके बाद चीनी सैनिक दक्षिण की ओर बढ़े। मध्य नवंबर तक वो बोमडिला तक पहुंच गए हैं, जो कि मठों वाला एक अन्य कस्बा है। यहां से औसम 250 किलोमीटर दूर है, जहां भारत का चाय बागान, तेल के कुएं हैं और बड़े पैमाने पर जूट का उत्पादन होता है। 21 नवंबर को चीन ने संघर्ष विराम की घोषणा की और उत्तर में 20 किलोमीटर पीछे की ओर हट गया, जहां दोनों देश का बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और ब्रिटिश भारत के नक्शा में जहां सीमा रेखा बनी है। लिंटन ने लिखा है, युद्ध खत्म हो गया था। कुछ ही हफ्ते में पीएलए के सैनिक पहाड़ का चीन नियंत्रित क्षेत्र में लौट गए थे। इस लड़ाई में भारत का 1383 सैनिक मारे गए और करीब 1700 घायल हुए। चीन का रिकॉर्ड के अनुसार भारत का 4900 सैनिक मारे गए और 3968 सैनिक जिंदा पकड़े गए। अंडरस्टैंडिंग द इंडिया चाइना बॉर्डर की लेखाकार भारतीय रक्षा विशेषज्ञ मनोज जोशी कहता है कि यह पता नहीं चला कि चीन क्यों पीछे हटा। उन्होंने कहा, क्या उनकी सप्लाई लाइन बहुत लंबी हो गई थी इसलिए पीछे हटा? क्या वो अमेरिकी हस्तक्षेप का डर से हटा, या इसलिए कि वो अपनी पूर्वी सीमा को दावों को लेकर वो बहुत गंभीर नहीं था? चीन और भारत का बीच की सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। लद्दाख का तरफ वेस्टर्न सेक्टर, तिब्बत से जुड़ा हुआ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सीमा मिडिल सेक्टर है और ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी सीमा आती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये असल में एक काल्पनिक रेखा है। भारतीयों कहता है कि ये 3488 किलोमीटर लंबी है। चीन की तरफ से कहा जाता है कि वो 2000 किलोमीटर लंबी है। सीमा का पश्चिम हिस्सा में बहुत सारा आकार का चीन कब्जे वाले अक्साई चीन इलाका पर भारत दावा करता है, जबकि चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोकता है। भारत के अनुसार 1126 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न बॉर्डर मैकमोहन लाइन है, जबकि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को कभी भी मान्यता नहीं दी। इस रेखा का नाम ब्रिटेन का हेनरी मैकमोहन का नाम पर हुआ था, जो कि 1914 में भारत का विदेश सचिव हुआ करता था। परमाणु हथियार रखने वाली दोनों पड़ोसी और एशिया के 2 सबसे बड़ा देश ने इन झड़पे का बंद करने के लिए समझौता किए। इसे दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला सीमा विवाद भी कहा जाता है। दोनों पक्ष ने आमतौर पर शांति बनाए रखा, लेकिन आक्रामकता और घुसपैठ को लेकर दोनों नियमित तौर पर एक दूसरे पर आरोप लगाता रहा। लेकिन चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर भारत दावे को छोड़ा नहीं और अभी इसके अधिकांश इलाका को दक्षिणी तिब्बत कहता है। पिछले साल नागरिक मामले के चीन के मंत्रालय ने विवादित इलाका के कई जगह का नाम परिवर्तित कर दिया गया। सरकारी मीडिया के अनुसार चीन के इलाकाई दावा ऐतिहासिक और प्रशासनिक आधार पर है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बीजिंग भविष्य में भारत का साथ किसी सीमा समझौता की स्थिति में अक्साई चीन पर अपने दावे को बनाए रखने के लिए अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा जिंदा रखना चाहता है।
अक्सय चीन रणनीतिक रूप से खनिज प्रधान इलाका है जिसे 1950 के दशक में कब्जा किया गया था। इसके बदले बीजिंग अरुणाचल प्रदेश पर भारत की दावेदारी को मान जाएगा। लेकिन ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम का डॉक्टर सेरिंग टोगवाल जैसे विशेषज्ञ को मानता है कि मामले कुछ और है। भारतीय नेता ने अरुणाचल प्रदेश का दौर ने बीजिंग को और चिरा दिया है। जब 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दौरा किया था और कई प्रोजेक्ट की घोषणा की थी तो चीन ने औपचारिक विरोध दर्ज कराया था। डॉक्टर शेरिंग के अनुसार चीन की नजरिया से अरुणाचल प्रदेश पर दावे समेत भारत का साथ सीमा विवाद को जिंदा रखने का चीन के लिए एक रणनीतिक महत्व है। भारत की महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाने और उसके रवैया को नियंत्रित करने का यह तरीका भी ये है क्योंकि अमेरिका का साथ उसकी करीबी बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार ताजा झड़पे यांग्स में जो हुआ जहां आबादी बहुत कम है, चीन की तरफ के गांव से महज 5 किलोमीटर दूर, यह जगह विवादित सीमा पर उन दर्जनों भर जगह में से ये एक है जहां दोनों पक्ष अपना दावा करता है। जोशी का कहना है, लगता है कि ईस्टर्न बॉर्डर का माहौल फिर से गर्मा रहा है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीच चेन्नई 24 न्यूज़।